Okay, so Gayatri, can you tell me in last class what were we discussed about? हाँ जी, yes Gayatri. हाँ जी, what were we discussed? Yes, can't hear you clearly. Can you tell me? Yes, yes. Ma'am, about disassociation. Okay, so you are saying कि we were discussed about want of factor, है ना, which is denoted by I, है ना, iota जिसको आप बोलते हो in maths. So yes. So in last class, जो last class में हमारा discussion था वो हमारा था वोंटो फैक्टर पे, राइट. सो वोंटो फैक्टर में हमने देखा इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन बोथ केस आर वोंटो फैक्टर शुड बी different. ठीक है. So in case of dissociation, what was the value of Wonto factor? Anyone tell me? 1 plus alpha into n minus 1. Yeah, very good. So in case of dissociation, our Wonto factor is 1 plus n minus 1 into alpha, where alpha is your degree of dissociation, yeah, you can say degree of ionization, and n is your number of solute particle dissociate in solution. Okay. And if nothing is mentioned in your exam, so consider alpha is 100%, यानी कि given electrolyte is 100% dissociate, ये आपको consider करके चलना है. And in that case, Monto factor is equal to n. Clear था? And in case of association, कौन बताएगा? शिखा? Yes, ma'am. In case of association, क्या था? 1 plus n by 2 minus 1 into degree of dissociation. ये नहीं था 1 plus 1 by n minus 1 into alpha. Yes, ma'am. ये था ना अपने पास for association. Yes, for association. And the value of जो Wonto factor आएगी वो यहाँ से less than 1 आएगी. Clear Gayatri, Tanishq? And in case of dissociation, Wonto factor is greater than 1. Clear? अच्छा, और क्या बताया था मैंने? और ये भी बताया था higher the greater the value of Wonto factor, higher will be the value of colligative property. ठीक है. अभी मैं एक क्वेश्चन भी करा के देखूंगी. चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं so that तुम्हारा रिवाइज हो जाए. So try to solve this question, and there is no option for this question. You have to tell me the answer for this question. ठीक है. रीड करो और करो, आराम से करेंगे. बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत धीरे भी कराऊंगे ना तब भी अपना 9:15 तक कंप्लीट हो जाएगा आज. तो चलो करो. वेरी गुड तनिष्क, वेल डन. शिखा एंड क्या नाम है, गायत्री, टेक योर टाइम. एंड ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर अभी तो देखो तुम यू आर ओनली 3 स्टूडेंट्स हियर, तो जब व्हेन स्टूडेंट्स आर मर्ज्ड तुम लोगों के साथ, तो कभी भी ये मत सोचना लेट्स से कि अभी तनिष्क का पहले आंसर आ गया एंड शिखा एंड मान लो गायत्री का किसी और स्टूडेंट का नहीं आया, तो डोंट थिंक कि उसका आ गया, हम बहुत लेट कर रहे हैं या हमारा स्पीड बहुत कम है. हर किसी का अपना होता है. ठीक है. आप लोग भी धीरे धीरे जो है एक टाइम पे अपना जो स्पीड है वो मेंटेन कर पाएंगे अगर मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. तनिष्क क्वेश्चन की है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये चैप्टर आ गया है? यस मैम. ठीक है. ओके ग्रेट. शिखा ठीक है. हाँ क्वेश्चन करो. ओके तो हाँ शिखा बताओ बेटा. मैम 75% आ रहा है मेरा आंसर. ठीक है. तनिष्क योर आंसर? यस मैम सेम 75%. गायत्री हुआ है बेटा? गायत्री कैन यू टेल मी द
अच्छा एक सेकेंड गायत्री, रुक जाओ, होल्ड ऑन, जस्ट टेल मी द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? डोंट सोल्व, जस्ट टेल मी द अप्रोच, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, बस वही बता दे बेटा. Ma'am, we have to use the formula of dissociation. Which formula should I use for this question? Ma'am, it's I is equal to 1 plus n minus 1 alpha. Okay. Okay, so if I use that formula, so will I get my answer? Tanishq, can you tell me the approach? Hanji Tanishq, please tell me the approach for this question, beta. तनिष्क, कैन यू हियर मी? आवाज नहीं आ रही. हाँ तनिष्क, आवाज नहीं आ रही है बेटा. हाँ कोई बात नहीं तनिष्क, कोई नहीं. शिखा आप बताओ. मैम इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल दिया है, phi1 इक्वल्स टू phi2, तो वहां पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी. ओके तनिष्क, एक बार रिजॉइन कर बेटा, वो स्क्रीन कैसे डिसअपियर हो गई. हाँ सो इन दिस केस पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन दिया क्या हुआ है. गायत्री प्लीज रीड द क्वेश्चन. If 0.04 sodium sulfate solution at 300 Kelvin is found to be isotonic with 0.05 NaCl, यानी कि क्वेश्चन सेज कि 0.04 मोलर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू द 0.05 मोलर NaCl. क्लियर है? इट मींस pi1, लेट्स से दिस इज फॉर सोडियम सल्फेट. तनिष कभी विजिबल है बेटा स्क्रीन? हम प्रेजेंटिंग दिखा रहे हैं. अभी भी प्रेजेंटिंग आ रहा है? अब देखो. हाँ आ गया. आ गया, ठीक है. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि ये अपना सोडियम सल्फेट का है, ये अपना NaCl का है. तो अपना फॉर्मूला क्या होता है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू C इनटू RT. यहाँ पे भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर C इनटू RT, एंड वी नो R एंड T आर कांस्टेंट, सो कैंसिल आउट दिस टर्म, हटा दो इसको, रिमूव दिस. क्लियर गायत्री? क्यों रिमूव किया? ठीक है बेटा. हाँ सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमें नहीं मालूम है इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना है, ऐसे ही रखो. कंसंट्रेशन फॉर सोडियम सल्फेट इज 0.04 is equal to want of factor of NaCl is given to you ना, because it is saying कि 100% dissociation, it means want of factor and value of N is same. So NaCl, how many total number of solute particle dissociate in solution? That is 2. Na plus and Cl negative. So N की value 2. So want of factor is equal to 2. And concentration of NaCl, that is 0.05. तो when you solve this ना, तो तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ रहा है बताओ मेरे को, कितना आ रहा है ये सॉल्व करने में? 10/4 आ रहा है ना, बोलते ही नहीं तुम लोग तो. 5/2 यानी कि दैट इज 2.5. क्या नाम है शिखा, यही आ रहा था वॉन्ट ऑफ फैक्टर, या तुमने डायरेक्ट यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की जगह 1 + n-1 अल्फा रख दिया था? मैम डायरेक्ट रख दिया, चलो कोई बात नहीं. ठीक है, so मेरे पास here I have the value of want of factor, that is 2.5, but what I need to find out the value of degree of dissociation, that is alpha. So for dissociation, want of factor is equal to 1 + n-1 alpha. तो कितना हो जाएगा? 2.5 1 प्लस कितना हो जाएगा ये Na2SO4 का डिग्री ऑफ कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा. सो 2 अल्फा इज 1.5 और अल्फा 1.5/2, दैट इज 0.75. ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैसे तो मेंशन नहीं किया परसेंटेज में, बट हम मान लेते हैं कि परसेंट में होगा, तो आंसर विल बी 75% हो जाएगा. गायत्री, नाउ इट्स क्लियर बेटा? Yes. ठीक है गायत्री, आई थिंक ना देयर इज सम नेटवर्क इश्यू फ्रॉम योर साइड ना, सो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स. ठीक है, okay now try to solve this second question, which is very very important.
मतलब पर्सनली आई लाइक दिस क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन देख के। आप लोग कीजिए। हो गया था निश? Yes, yes. मतलब ना अपन क्या करेंगे, जितने पॉसिबल इसके क्वेश्चन है ना इस चैप्टर के सारे कर लेंगे, मतलब जहां से एग्जामिनर का दिमाग अपना वो लगा सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन लेंगे, ताकि 8, तुम्हें पता है तुम्हारे आज 8 नंबर सिक्योर करवा दिए मैंने, मेरी साइड से ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आई विल बेसिकली आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड ना। तो तुम्हारी साइड से रह गया है सिर्फ क्वेश्चन लगाना और एनसीईआरटी को रीड बाय रीड करना। अच्छा, एक और चीज मुझे बताना, इफ यू वांट ना कि मैं आपको एनसीईआरटी रीड बाय रीड करके एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूं, तो प्लीज डू लेट मी नो, तो मैं फिर वो टाइम निकालूंगी इफ यू वांट। बट अगर मान लो इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इफ इट इज अंडरस्टैंडेबल, तो फिर कोई नीड नहीं है, मुझे बता देना तुम लोग ना, ठीक है, क्योंकि पेपर तो वहीं से ही आना है। ठीक है, शिखा हो गया बेटा? यस मैम, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी आ रहा है। गायत्री आप बताइए बेटा। गायत्री, मैं भूल जाती हूँ, मैं ना थोड़ा अपने फ्लो में आ जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। गायत्री, आर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन? शिखा, डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू बेटा? यस मैम। ओके, हाँ शिखा, कैसे डी आएगा एक बार आप मुझे बताओगी? मैम क्योंकि वन ऑफ फैक्टर जो है मतलब इंक्रीज करता है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ओके, दिस इज योर अप्रोच। गायत्री इज ऑल्सो सेइंग डी। तनिष्क आप बताइए। मैम ए पार्ट होगा क्या? ए पार्ट होगा। तुम भी तुम्हारी अप्रोच बताओ। मैम क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना बड़ा आई होगा उतनी बड़ी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यू बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मान लिया तो सबसे ज्यादा जेड का होगा, फिर एक्स का होना चाहिए, बट यहाँ तो वाई है ना तनिष्क। हाँ हाँ, ये समझ। दोबारा चेक करो, ठीक है, चलो चेक करो, तुम्हारी छोटी सी गलती थी। एंड गायत्री, कैन यू टेल मी योर अप्रोच? हाँ Ma'am, हाँ हाँ जी हाँ जी, या by relative vapor pressure, हाँ 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 हाँ, आई एम हियरिंग, सुन बस बोलो। by relative vapor आई एम pressure, लिसनिंग बेटर। Okay, so you are saying कि if value of want of factor is high, then the relative lowering of vapor pressure is also high, according to you गायत्री, है ना? ठीक है, yes or no? हाँ, तो तुम लोग ना सारे एक छोटी छोटी गलती कर रहे हो, क्या नाम है, गायत्री एंड शिखा। तनिष्क तुम्हें मिल गया तुम्हारा आंसर अब या नहीं मिला अभी भी? ओके, लिसन टू मी। ओके, सो एक बात तो क्लियर है ना तुम्हारे माइंड में कि इफ द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज हाई, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज हाई, यस और नो? कोलिगेटिव यस मैम। प्रॉपर्टी, इतना क्लियर है ना, इसमें तो नो रट्टा ना। यस, सो इफ वांट ऑफ वैल्यू ऑफ वांट फैक्टर हाई, तो इट मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, यस और नो?
है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा और यू कैन से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यस और नो. But keep in mind कि elevation in boiling point is your colligative property, but boiling point is not your colligative property. ठीक है, ये ध्यान रखना. But yes, boiling point also increases if elevation in boiling point increases. So according to this, इसका order क्या होना चाहिए? Z का सबसे ज्यादा, then X का, and then Y. ठीक है, so Y less than X less than Z. So in first option ये दिया हुआ, तो ये तो हटा दो. By option elimination method क्या हो गया तनिष? अब फ्रीजिंग पॉइंट वाला होगा ना, क्योंकि हम उसमें वाई जो है वो सबसे ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उससे डिप्रेशन की बात होती है. तो यस एग्जैक्टली द सेम एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी तुम लोगों को बताने वाली थी. ओके, आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे. एंड व्हाट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर? तो हायर द वैल्यू ऑफ वॉन टू फैक्टर हायर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ पे तो गलत है ना, ये तो तीनों एक बराबर दिखा रहा है. एंड व्हाट अबाउट डी? Vapor pressure, Gayatri and Shikha, vapor pressure is not your colligative property. RLVP is your colligative property. ये बेटा पूरे चांसेस है, देयर आर 90% चांसेस कि वो ऐसा क्वेश्चन इस साल देगा फ्रेम करके, क्योंकि उसका फेवरेट क्वेश्चन हो रहा है यहाँ से. ठीक है, सो इट मींस जो आपका ये है RLVP इज योर colligative property, वेपर प्रेशर इज नॉट योर colligative property. पहली चीज. सो जो ऑर्डर होगा इन केस ऑफ RLVP वो यही ऑर्डर होगा Y X Z. ठीक है, सो वेपर प्रेशर का जो ऑर्डर है वो इससे रिवर्स होना चाहिए, यानी कि Z X Y, yes or no? So this is the इधर आओ, this is the order for relative lowering of vapor pressure, not vapor pressure. So this is also incorrect. Clear है? And what about freezing point? Same, freezing point is not your colligative property. Depression in freezing point is your colligative property. When you say कि the value of want of factor is high, it means number of solute particle in solution is more, है ना? तो it means more the depression in freezing point. तो उसका भी क्या होगा order? यही होगा. Z is greater than followed by Y and Z. X and Z, Z is greater than X and Y. और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो इट मींस दिस इज करेक्ट ना, दिस इज करेक्ट ना बच्चों. सो you have only 4 colligative property: elevation in boiling point, relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, and osmotic pressure. Boiling point is not your colligative property, but हम बोल सकते हैं कि elevation in boiling point increase हो रहा है, तो boiling point also increase. ठीक है, but freezing point is not your colligative property. Vapor pressure is not your colligative property. So I hope this is clear to you. Okay. Okay. Now moving to our today's topic, that is Henry's law. So basically, in starting of the chapter, so I have told you that basically you need to understand 3 type of solution, 3 type of liquid solution. Out of which we have already discussed 2 type of solutions. कौन से अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं? Solid in liquid and liquid in liquid, है ना? Liquid in liquid we have discussed, हमने डिस्कस किया है about Raoult's law, like ideal solution we have discussed, non-ideal solution we have discussed. And in case of solid in liquid, where solid is your non-volatile solute and liquid is your solvent, right? उसमें हमने क्या डिस्कस किया? 4 colligative properties we have discussed till now. आपको मैंने बता दी कौन सी वो 4 थी. Now we are going to discuss solution of gas in liquid. ठीक है, so अब यहाँ पे हम gas in liquid की बात करेंगे. Here gas is your solute and liquid is your solvent. Clear? ठीक है, okay, simple सी बात है. Let's say कि you have this container. So इस container में तुमने क्या भरी हुई है? गैस. ठीक है, in this container क्या है? कंटेनर कंटेनिंग हैविंग गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, लेट्स से सॉल्वेंट में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है, कैन यू सी दैट? एंड कुछ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फेज में देख पा रहे हो ये. ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बच्चे? कंटेनर इज क्लोज्ड, तो मतलब जो गैस है वो वेपर बनाएगी और जैसे कंटेनर पे टकराएगी तो नीचे आएंगे. क्या मैं बोल सकती हूँ? नाउ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. नाउ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट ऑफ लीविंग द सॉल्यूशन और एंटरिंग इनटू लिक्विड सॉल्यूशन इज सेम. मतलब जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो जा रहे हैं सॉल्यूशन से
और जो रेट अंदर जाने का वो सेम है, मतलब जितने रेट से गैस के मॉलिक्यूल्स वेपर बना रहे हैं उतने ही सेम रेट से गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंडेंस होके लिक्विड में आ रहे हैं। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है। सो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, लेट्स से दिस इज योर पिस्टन, दिस इज योर पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, सो व्हेन यू, इधर देखना, let's say this is piston, so when you increase the pressure on piston, so what will happen? When you increase the pressure, what will happen? More of the gas will dissolve in the solution, yes or no? Yes, ma'am. ठीक है। और तब तक जब तक आपका इक्विलिब्रियम रिस्टैब्लिश ना हो जाए, इक्विलिब्रियम रिस्टैब्लिश नहीं हो जाए, तो एट इक्विलिब्रियम पे आप देखोगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो है विल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, एंड प्रेशर जब इंक्रीज किया तो मोर ऑफ द गैस विल बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोल्युबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोल्युबिलिटी, कैन एनीवन टेल मी कि सोल्युबिलिटी क्या है? अपनी लैंग्वेज में अगर कोई मुझे बताना चाहता है सोल्युबिलिटी क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? ओके, मैं बोलती हूँ, बताना इज इट करेक्ट और नो। एट अ गिवन टेम्परेचर और प्रेशर maximum amount of solute, here solute is gas, so maximum amount of gas dissolved in a given amount of solvent is called solubility. Can I say this? If your temperature and pressure is constant, आपके पास given amount of solvent है, let's say कि इतना, ये तो बहुत ज्यादा है, let's say इतना, let's say this is 1 liter, तो इसमें आप कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डालोगे कि वो क्या हो जाए, आपका डिसोल्व हो जाए, दैट इज योर सोल्युबिलिटी। क्लियर है? सो अपन डेफिनेशन लिखे, गायत्री क्लियर है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, आई रिपीट, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व इन गिवन अमाउंट, ध्यान रखना, मार्क माई वर्ड, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा नहीं है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप चेंज कर रहे हो, नो, you have to fix the amount of solvent. ठीक है? So maximum amount of gas dissolved in given amount of salt at a given temperature and pressure is called solubility. तो इसका definition मैंने बोल दिया, लिख भी लो, at a given temperature and pressure maximum amount of solute, या you can say gas, क्योंकि here the gases are solute, dissolved in given amount of solvent. Clear the definition of solubility? Okay. Now जो मैंने अभी तुम्हें पिक्चर दिखाई है, यही हेनरीज लॉ भी कहता है. So your first definition of Henry's law is here. Please write down the first definition of Henry's law in your notebook. You can write ऊपर वाला, you can also write नीचे वाला, you can write one out of these two. ठीक है? So दोनों का मतलब both are same. So first definition is saying कि mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution. मतलब वो ये कह रहा है जितना गैस का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, मतलब जितने ज्यादा मोल्स होंगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके गैस के प्रेशर के. बात तो सही है ना? जितना ज्यादा होगा उतना ही तो प्रेशर क्रिएट करेगी ना वो गैस. मानते हो कि नहीं मानते? और यू कैन ऑल्सो से द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जो बेसिकली आपका वेपर फेज में जो गैस है, ठीक है, वो जो प्रेशर लगा रही है, प्रेशर जो लगा रही है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. ठीक है? तो ये भी आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ. सो यू कैन राइट एनी ऑफ द डेफिनेशन. ठीक है? आई वुड से कि ये वाली लिख लो क्योंकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी में है. दैट इज द पार्शियल प्रेशर, अब दोनों लिखने, दोनों लिख लो. पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन. जल्दी से इसको लिखो. दोनों सेम ही जो है, एक को आगे पीछे कर दिया बस. हाँ, कुछ भी नहीं है, दोनों की बस यहाँ पे ओवर द सॉल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया वेपर फेज. बोथ आर सेम, कोई भी एक लिख लो, वही कह रहे हो. ठीक है? बोथ आर सेम. ठीक है? फर्स्ट डेफिनेशन. सो एक सेकंड डेफिनेशन भी वो मैं बताती हूँ अभी.
सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ लिखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द एक्सप्रेशन is the partial pressure of gas is directly proportional to the mole fraction of gas in solution. Yes or no? Yes, ma'am. Can I write this according to Henry's law? ठीक है. So we have to remove proportionality. तो यहाँ पे क्या आएगा? Constant आएगा. So that constant is kH into mole fraction of gas. ठीक है. This kH is लिख लो where kH is Henry's constant. Henry's constant. P of gas is partial pressure of gas. Partial pressure. आप pressure पूरा लिखेंगे in vapor phase. Chi of gas is mole fraction of gas in solution. ठीक है. Now the second definition क्या कहती है? Second definition तुम्हारी एनसीईआरटी में है कि the mass of gas dissolved in solution is directly proportional to the partial pressure of the gas. Can I say this? एक बार देखो, जितना ज्यादा मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी उतना ज्यादा अब जो गैस का मास है वो डिसोल्व होगा सॉल्यूशन में. यस और नो? सो बेसिकली दिस जो ये एक्सप्रेशन आया ना, ये वाला एक्सप्रेशन, वो कहां से आया है? वो उसी से आया जो भी मैं बोल गई. क्या? कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज k. तो इसी रिलेशन को ही डिराइव करके ये वाला रिलेशन आया, जो कि तुम्हें रिलेशन आया कैसे, डिराइव कैसे करना है, यू डोंट नीड टू नो. ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, बिल्कुल. सो हियर m इज मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड. यस और नो? mass of gas dissolved in solution. K is your constant and P is your pressure of gas. Yes or no? Clear? So basically we have to use two formula for now. ठीक है, mainly the formula will use in your questions this one. ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और भी मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ क्या? देखिए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH into number of moles of gas divided by number of moles of gas plus number of moles of solvent. Can I write this? But we know the number of solvent molecules is much greater than the number of moles of gas. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? Number of moles of solvent. So this is the another formula जो आपको जरूरत पड़ सकती है. प्लीज राइट डाउन दिस, देन मैं आगे चलूंगी. ठीक है, ठीक है. यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एज सोल्युबिलिटी. ठीक है, मोल फ्रैक्शन को आप सोल्युबिलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो. अब सोल्युबिलिटी तुम्हारी कौन कौन सी किन किन टर्म्स में हो जाएगी, वैसे मैं आगे फॉर्मूले लिखवा दूंगी जो जो यूज होंगे. सोल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में हो सकती है, मोल पर लीटर में हो सकती है. अभी लिख लो, मैं दोबारा लिखवा दूंगी इसको, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्मूला बनेंगे. हो गया इतना अभी? चलो, नाउ द मेक अ हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट. अपने पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं KH की, तो KH ये ऐसे लिखो, गलत लिखा हुआ है वो. हाँ, लिख लिया. नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट पॉइंट इज unit same as those of pressure. If I say a units of kh, क्या होगा? We know the partial pressure of gas is equal to kh into mole fraction of gas. ठीक है, and we also know कि mole fraction is unitless. It means units of kh is same as that of pressure. If pressure is in torr or atmosphere or bar, the unit of kh is also in torr, bar or atmosphere. Clear हो गया first point? Is it clear? The unit of kh, which is your Henry's constant, is same as that of pressure, because we know the mole fraction, unit of mole fraction is unitless. ठीक है? Clear? Okay. Second point, different gases have different value of kh for the same solvent. If you have different gases, let's say कि you have A, B, C, different gases. So for that gases, the value of kh should be different. It means kh depends on the nature of gas. Yes or no? kh depends on the nature of gas. kh depend करेगा nature of gas पे. Yes or no? Yes, ma'am. And the third point is saying the kh value of gas is different in different solvent. If you have, let's say कि आपके पास कोई gas है, let's say O2 है, but O2 gas is present in different solvent, so value of kh is also different. It means it also depend on nature of solvent. Clear है? Now it increase with the increase in temperature. It means this is also depends on the temperature. Depends upon the temperature. You can say कि kh is directly proportional to temperature. If kh is more, then temperature is also. If kh increases, temperature increases. If kh decreases, temperature decreases. Getting my point or no? अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगी कि कैसे आया ये. अभी सिर्फ ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ. क्लियर? ओके. नेक्स्ट आता है हायर द व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी इफ यू हैव द हायर वैल्यू ऑफ kh. अभी मैंने बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू kh इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एंड you can say कि mole fraction of gas in terms of solubility. ठीक है? So kh क्या हो जाएगा? मैं इसको नीचे वाले को इरेज कर रही हूँ. So yes, kh is partial pressure of gas divided by solubility. It means kh increases, temperature increases, and solubility decreases. Yes or no? Yes, ma'am. This is the reason कि एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं वो लो टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकती हैं. कैसे? इफ द टेम्परेचर इज लो, वैल्यू ऑफ kh इज लो, इट मींस solubility increases. Yes or no? If temperature is low, kh is also low, यानी कि solubility increases. So ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी होती है वो वाटर में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक स्पीसीज है वो अच्छे से ब्रेथ ले सकती है. ठीक है? सो एक्वेटिक स्पीसीज कैन सर्वाइव बेटर एट लो टेम्परेचर बिकॉज सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीजेस इन वाटर. ठीक है? क्लियर? यस और नो? ठीक है? ओके, लिख लिया ये सारा? क्योंकि अभी मैं तुम्हें 2023 एंड 2024 का क्वेश्चन कराने वाली हूँ. अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, जो इस पे बेस्ड है. ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. सो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर हेनरीज लॉ, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन is equal to kh into mole fraction of gas in the solution. So we have to plot partial pressure of gas versus mole fraction. Yes or no? चलो, तो can anyone tell me what how's the plot look like? कैसे दिखेगा? हाँ जी, बोलो. Straight line, because on y axis partial pressure of gas है ना, and mole fraction of gas is at y axis, so this is your slope,
and plus C is your intercept, which is 0. So it means graph passes through origin and the slope of this graph is Henry's constant. Yes or no? Is this clear? Yes, ma'am. Okay. And the second graph you need to plot is log M versus log P. Log M versus log P. Ma'am, what is this? I have told you na formula M is equal to Kp. Ki mass of gas dissolved in a solution is equal to it's directly proportional to the partial pressure of gas. So take log on both sides. Log M, log Kp. And you know the property of log Mn, log M plus N. याद है क्या? मुझे बताना है क्या? Log Mn क्या होता है? Log M plus log n. Yes, log M plus log N. ये होता है. तो प्रॉपर्टी ओपन कीजिए. Log M is equal to log K plus log P. ठीक है? So now you can plot the graph between log M versus log P. Can anyone tell me? कैसा आएगा ग्राफ? Straight line. Straight line होगा with an intercept. Yeah, very good. So this is on y-axis, this is on x-axis. So here our slope is 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है ना, तो this is our slope and this is your intercept. So your intercept is positive. So ये यहाँ पे कट करेगा y-intercept. ठीक है? So this is your intercept, that is log k and slope is equal to 1. ठीक है? टेंजेंट 45 1 हो गया ना तुम्हारा. फिर टेंजेंट थीटा अगर 1 है तो थीटा इज 45. मतलब वो तुम्हारे काम करने में वैसे ही बता रही. ठीक है? हो जाएगा क्या? ओके. Yes. थोड़े और फॉर्मूले लिखो यहाँ पे. सो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख देती हूँ. यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 वाज partial pressure of gas is equal to kh into mole fraction of gas. Second formula, partial pressure of gas is equal to kh into number of moles of gas divided by number of moles of solvent. तुम अलग से लिख लो पेज पे. And third formula, m is equal to kp. Fourth formula, मैंने क्या बोला? Pressure is directly proportional to solubility. जितना ज्यादा pressure होगा solubility increases. Yes or no? So you can write कि P1 by P2 is equal to S1 by S2. Yes or no? If Yes, I ma'am. increase the pressure, it means the solubility of gas in solution increases. So can I write this? P1 by P2 is equal to S1 by S2. ठीक है? Also ध्यान रखना solubility को आप represent कर सकते हो in terms of gram per liter, mole per liter. If you want to change, let's say कि आंसर आपको रिपोर्ट करना है मोल पर लीटर में, बट तुम्हारा जो सोलिबिलिटी आ रहा है that will come in, let's say that will come in ग्राम पर लीटर. तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो वो गैस होगा उसके मोलिकुलर मास से you have to divide. ठीक है? सो आपका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर में. ठीक है? मान लो let's say कि you have to report answer in ग्राम पर लीटर, but your answer comes out to be in mole per liter. So you have to multiply by molar mass of that gas. समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. अगर मान लो तुम्हारा ग्राम पर लीटर है बट तुम्हें आंसर मोल पर लीटर में लेना है तो डिवाइड कर देना मोलिकुलर मास से. अगर उल्टा है तो मल्टीप्लाई कर देना. That's it. So yes, this is all about your Henry's law. Now the question arises, the effect of temperature on solubility of gas. So टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा सोलिबिलिटी ऑफ गैस पे? सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट्स से एक्स कोई गैस है एंड दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन. ठीक है? और जनरली जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है व्हेन यू डिसोल्व गैस ना इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट, जनरली दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो यहाँ पे बेसिकली हीट निकलती है. सो कैन आई से दिस कि आर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and backward direction is endothermic. ली-चैटलर प्रिंसिपल में आ रही हूँ मैं थोड़ा सा. तनिष्क तुमने शायद ली-चैटलर नहीं पढ़ा मेरे से, बट शिखा एंड गायत्री knows about ली-चैटलर प्रिंसिपल. हो सकता है तुम्हें भी पता हो. ठीक है? सो अगर मान लो हीट रिलीज हो रही है, इट मींस आर फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है? ओके. सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ना, व्हाट विल हैपन? When you increase the temperature, let's say this is your solvent
एंड इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स भी है, कुछ यहाँ है और कुछ ऊपर है, ठीक है, बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ द हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो व्हाट विल हैपन? ऑलरेडी द सिस्टम रिलीज द हीट, है ना, ऑलरेडी सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, तुम और टेम्परेचर दोगे, क्या इसको हीट, क्या उसको जरूरत है टेम्परेचर की? नो, नो मैम। उसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो क्या करेगा? अपनी कौन से डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट करेगा? जहां पे हीट एब्सॉर्ब हो रही होगी, दैट इज इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, यस और नो? तनिष्क, यस मैम, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और इफ आई से कि टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो इट मींस वो कहां जाएगा? जहां पे उसको हीट मिल रही होगी, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो यू कैन राइट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर? यानी कि इफ यू वांट दैट योर गैस विल more dissolve in the solution, so equilibrium shift in forward direction कब? जब तुम टेम्परेचर को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। so at low temperature your equilibrium will shift in forward direction, ठीक है? but if you increase the temperature, equilibrium will shift in backward direction, that is the solubility of gases in liquid decrease with rise in temperature. Can I say this? When you increase the temperature, the solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature. So how will I explain this? कैसे करूंगी इसको explain? On the basis of ली चैटलियर प्रिंसिपल, according to ली चैटलियर प्रिंसिपल। जिसको नहीं आता है प्लीज मेरी वीडियो जाके देखना, क्योंकि अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकती हूँ बेटा, ठीक है? क्लियर ना? चलो आगे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। सो इन योर बोर्ड एग्जाम्स 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, गायत्री, शिखा एंड तनिष्क, कि स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। हर साल आता है, हर साल, पता नहीं क्यों आता है, मतलब इंपॉर्टेंट है इसलिए आता है। 3 मार्क्स क्वेश्चन will definitely come in your board exam, CBSE, ICSE, जो भी तुम बोर्ड से, उसमें आता है 3 नंबर का। तो तुम्हें क्या लिख के आना है? हेनरीज लॉ की इसमें डेफिनेशन लिख के आनी है, एंड एप्लीकेशन में जो तुम्हारी 3 एनसीईआरटी में एप्लीकेशन है उसमें से कोई 2 लिख लेना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैंने जो लिखे हुए देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड, ठीक है? बट इन योर नीट एग्जाम द कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैन आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम, ठीक है? सो उसमें स्टेटमेंट ऐसा लिखना नहीं आएगा, उसमें तुमसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? सो योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज योर कोका कोला। हर कोई पीता है कोका कोला, और सबको पता होता है कि तुम अगर मान लो बोतल, दिस इज योर बोतल ऑफ कोका कोला, सो व्हेन यू शेक दिस ना एंड व्हेन यू ओपन दिस, सो जो बबल्स ऑफ CO2 है कम्स आउट फ्रॉम द बोतल। सबको पता है CO2 बाहर निकल जाती है अगर आप करोगे तो। होता क्या है बेसिकली? होता क्या है, जो ये कोल्ड ड्रिंक्स होती है आपकी, जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, बेवरेजेस होती है, एरेटेड ड्रिंक्स होती है, जिसमें कार्बोनेटेड वाटर्स जो है मिलाया जाता है, तो उसमें जो CO2 होती है ना, CO2 is dissolved at high pressure, तो एक बात बताओ, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस उतनी ज्यादा डिसोल्व होगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो जितना ज्यादा हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर अप्लाई करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारी CO2 गैस डिसोल्व होगी इन दैट सॉल्वेंट, यस और नो? ठीक है। सो व्हेन यू ओपन दिस बोतल ना, आपको पता है नेचर की क्या टेंडेंसी होती है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां जाता है आपका? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो व्हेन यू ओपन दिस बोतल ना, you know the pressure of atmospheric pressure of outside is low,
है ना, इनसाइड प्रेशर इज हाई बट आउटसाइड प्रेशर इज लो। तो क्या होगा, जैसे ही आप ओपन करोगे बोतल को तो जो CO2 है वो तुम्हारी क्या जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या है, कम है। और कब तक जाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, ठीक है। और फिर तुम्हारी गैस निकल जाती है, फिर पीने में मजा नहीं आता, पता है ना तुम्हें, एक ही बार मजा आता है पीने में, उसके बाद तुम फ्रिज में रख दोगे फिर उसका टेस्ट तरह बकवास सा हो जाता है, पता है ना, क्योंकि उसमें से सारी गैस निकल चुकी है भाई, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका ये ध्यान रखना है, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड एट अंडर हाई प्रेशर। सो दिस इज योर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सो एक मैं तुम्हें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन देती हूँ। सो वन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू ऑल। लेट्स से कि वन पर्सन इज शिखा and another person is Gayatri, ठीक है। So I will give 2 Coca-Cola bottles, है ना, unopened bottles। एक शिखा को दे दी कोका कोला की बोतल, कोका कोला, और एक दे दी गायत्री को, ठीक है, कोका कोला। अब ये शिखा तो क्या है, जहां बैठी है वहां पे बैठी है, गायत्री ये बोतल लेके जा चुकी है हिल स्टेशन में, मतलब हाइट पे लेके जा चुकी है, ठीक है। या मैं बोलूं कि हाँ यस, हाइट पे लेके जा चुकी है, और शिखा क्या है, जहां बैठी है वहीं पे ही बैठी है। सो अब क्या बोलूं ना, मैं फोन करके बोल रहा हूँ, हेलो शिखा प्लीज ओपन योर कोका कोला बोतल, हेलो गायत्री प्लीज ओपन योर कोका कोला बोतल। तो आपको मुझे ये बताना है, यू हैव टू टेल मी कि कौन सी कोका कोला में से सबसे ज्यादा CO2 के बबल्स निकलेंगे, in which bottle more CO2 bubbles will come out। वन वाली जो स्टेशन पे है, जहाँ पे वो हाइट पे चली गई है, एल्टीट्यूड, है ना, ऐसा क्यों कनेक्शन? हाँ हाँ बोलो। मिलिट्री इंक्रीज हो जाएगी उसकी CO2 की, तो फिर बहुत ज्यादा वो कम निकलेगा। फिर से सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। हम टेम्परेचर उधर कम रहता है, इंक्रीज हो जाएगी CO2 की उसके अंदर, तो फिर और ज्यादा मतलब निकलेगा, ठीक है। ओके, टेम्परेचर वहां पे कम होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। मान लेते टेम्परेचर वहां नॉर्मल है, हिल्स मतलब ये लो ठंडी जगह नहीं गई, बस वो हाइट पे चली गई। अब बताओ, उनका प्रेशर डिफरेंस हो। हाँ ठीक है, गायत्री सेम आंसर क्या, ठीक है। मान लो गायत्री यहाँ बैठी है एंड गायत्री गोज टू द हाइट, ठीक है। हमें पता है एट एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, कंसंट्रेशन कम होती है की वहां पे। सो होगा क्या, वहां पे प्रेशर कम है, बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, जैसे तुम बोतल खोलोगे भाई साहब एकदम से बाहर आएगी, ज्यादा बाहर आएगी, आएगी तो शिखा की भी, बट गायत्री की जो है वो ज्यादा, मोर अमाउंट ऑफ CO2 बबल्स विल कम आउट when Gayatri opened the bottle at altitude. This is simple conceptual question, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए था so that you can easily understand the first application for Henry's, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा किसी बुक में भी, ठीक है। Now the second application is scuba divers, scuba diver जिसको तुम बोलते हो। सिंपल सी बात है भैया, स्कूबा डाइवर क्या जाते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, और जैसे जैसे जहां पे मान लो लेट से मैं बैठी हूँ, जैसे जैसे मैं और नीचे जाती जाऊंगी प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, लेट्स, है ना, प्रेशर इंक्रीजेस। अगर स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, एंड वी नो द प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। इट मीन्स हमारी ब्लड में जो गैस की सोलिबिलिटी है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाती है, सोलिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। लेट्स से O2 हमें जितना नहीं चाहिए होता उससे ज्यादा डिसोल्व हो जाता है हमारी ब्लड में, सोल्यूबल हो जाता है। नाइट्रोजन जैसी टॉक्सिक गैसेस भी हमारे ब्लड में डिसोल्व हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो स्कूबा डाइवर जो आएगा सरफेस पे आएगा तो व्हाट विल हैपन, अगर मान लो वो एकदम से सरफेस पे आ रहा है तो प्रेशर कम होगा, है ना, गैसेस क्या होंगी, हमारी बॉडी से बाहर निकलनी शुरू होंगी क्योंकि उसकी सोलिबिलिटी कम होंगी। तो जो N2 गैस निकलती है वो बबल की फॉर्म में निकलती है, बबल, ऐसे वेन्स में बबल बन जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक खतरनाक डेंजरस डिसीज होती है, दैट इज कॉल्ड बेंड्स, दैट इज कॉल्ड बेंड्स। सो फर्स्ट हमें वी हैव टू टेक केयर, फर्स्ट जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके जाते हैं व्हेन दे गोज इनटू अंडर वाटर।
एंड व्हेन दे कम एट सरफेस ना, तो वो आराम आराम से आते हैं, है ना, आराम आराम से आते हैं, ताकि एकदम से बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े. सो व्हाई वी यूज ऑक्सीजन सिलेंडर? व्हाई वी यूज ऑक्सीजन सिलेंडर? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होती है, डाइल्यूट, एयर डाइल्यूट होता है, उसमें हीलियम होती है और आपकी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन भी होता है. सो इससे क्या होता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर से जो हाई टॉक्सिसिटी है और जो वो हाई कंसंट्रेशन में आपकी जो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो गई है वो होने नहीं देता, जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है फॉर योर नोट्स, तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ, बता देना ठीक है क्या मैम, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा. So this is saying कि scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure, क्योंकि जैसे ही when they take breath ना, तो क्या होगा, अंदर क्या जा रही है, हाई कंसंट्रेशन में गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं. So increase pressure increase the solubility of atmospheric pressure in blood. When the divers come towards surface, the pressure is gradually decreased. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubble of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and create a medical condition known as bend, which are painful and dangerous to the life. So to avoid bends as well, the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by, कौन से tanks use करते हैं scuba divers, जिसमें with air diluted helium 11.7% होता है, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन होता है. ठीक है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का है. नाउ द थर्ड एप्लीकेशन, ये मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, तो हमारी जो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाएगी, उसका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो जाएगा. सो कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होगा, हमें वोमिटिंग सा फील होगा, डिजीनेस सा फील होगा, वीक सा फील होगा. ठीक है, अच्छे से नहीं सोच पाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, एनोक्सिया बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज प्रेशर अगर कम हो गया तो solubility of gas is also decreases according to Henry's law statement. So this is your third application. ठीक है, कुछ मुश्किल है क्या इसमें? नो मैम. इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है. ठीक है, ओके. Now the next is limitation of Henry's law. This is not very important. You just need to read this, read these 3 points. The first point is मेक श्योर द प्रेशर ऑफ गैस, जो गैस आप ले रहे हो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए. और जो गैस आपने ली है, मान लो 1 लिया है, 2 लिया है, तो वो कोई किसी तरह का उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. लेट्स से आप 2 गैसेस ले रहे हो, ठीक है, मान लो एक NH3 ले रहे हो और HCl ले रहे हो, तो ये तो भैया जी सोल्ट बना लेंगे. ठीक है, तो मेक श्योर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने चाहिए बिटवीन गैसेस. और जो गैस आप ले रहे हो दैट शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन. ठीक है, सो दीज आर द 3 लिमिटेशन. ठीक है, first, pressure of gas is not too high and temperature is not too low. Second, the gas should not undergo any chemical change. And the third last point is gas should not undergo association or dissociation in the solution. ठीक है, अगर ये चीजें हैं so Henry's law is applicable, otherwise not. ठीक है, okay, now अपन अब क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 5. There are only 5 questions, so okay, let's do it. This is your question number 1, beta. Try to solve this question.
क्या हो गया, सो गए क्या सारे के सारे? तनिष करो करो। गायत्री यू आर डूइंग ना बेटा? Yes, ma'am. चलो बताओ भाई, अप्रोच तो बता दो। 0.7 मिलीमोल्स। 0.7 7 0.017 मिलीमोल। 0.7 तो शिखा आपका? हम 0.7 into 10 to the power minus 3 आया है। अच्छा 0.7 into 10 is to power minus 3 आया ना? हम तो वो मिलीमोल 0.7 मिलीमोल से जाएंगे ना। अच्छा ओके, सो यू हैव टू, क्या पूछा है, मिलीमोल्स ऑफ N2। ठीक है, देखो एंड शिखा योर आंसर बेटा? मैम 0.7 मिलीमोल। 0.7 मिलीमोल। अच्छा जी, देखते हैं, मेरे को करना पड़ेगा। आ जाओ। सबसे पहले तुमने क्या किया, पूछा इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, द हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस, कितना डिसोल्व करोगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज गिवन टू यू, दैट इज 0.987 बार। ठीक है, एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज 76.48 किलो बार। मैम आगे 0.716 मिलीमोल। ये किया था इसको बार में चेंज? हाँ नहीं ना, नहीं ना, गलती कर दी। इधर आओ। मैम यही रहेगा। हाँ अब आ जाएगा आंसर दोनों का। देखो पार्शियल प्रेशर क्या होगा N2 का, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन जो होता है अपना क्या आना चाहिए, यूनिटलेस आना चाहिए ना, तो उसके लिए KH और प्रेशर की जो यूनिट है वो तो सेम होनी चाहिए ना बच्चे। तो KH इज इन किलो बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इन बार, तो कैसे सेम आएगा? ठीक है, सो किलो बार को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू बार। अब आ जाएगा तुम लोगों का, कर लो इसको। सो काई ऑफ N2 इज 0.987 बार, आप इसको 1 भी ले सकते हो। ठीक है, और KH इज 76.48 इंटू 10 to power 3। ठीक है, कितना आ रहा है ये मुझे बताओगे? यहाँ से ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे 76480, कितना आ रहा है? 1.29 into 10 to the power minus 5. Okay, 1.29 into 10 is to power minus 5. Okay, so mole fraction of N2 is number of moles of N2, and बहुत कम आ रहा है ना, तो we can ignore the, मतलब number of moles of N2 बहुत कम रहे होंगे, तो यानी कि नीचे आप solvent ले लो बस। ठीक है, so क्या हो जाएगा 1.29 into 10 is to power minus 5 number of moles of N2. So here how will we find out the number of moles of solvent? Given mass by molar mass. So you have kitna given hai, volume is given to you 1 liter, volume is given to you 1 liter, and we know the density of water is 1 gram per ml, that is जो mass होगा that कितना होगा, that is 1000 gram. तो given mass by molar mass, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो याद ही रख लो 1000 by 18 हमेशा कितना आता है 55.55. So when you multiply ना, when you multiply this तो you will get your answer. कितना आ रहा है एग्जैक्ट बताओ मेरे को, मैं करती हूँ, रुको, आई हैव माई पर्सनल कैलकुलेटर। रुको मैं करती हूँ, आपको उससे करना है मैन्युअली, मैं तो इससे कर सकती हूँ कैलकुलेटर से। मल्टीप्लाई 55.55, सो इट इज अराउंड 71. यस यस यस, बोलो। हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स को, वो नंबर ऑफ मोल्स जो गिवन है N2 को इग्नोर मार सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, हाँ मैम वो मैम क्योंकि वो बहुत कम है उससे, वाटर वाले से 55.5 से बहुत कम। हाँ तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया ना उसको नीचे से। इसमें यही आ रहा है 71.65 इंटू 10, मैं एक बार सारा हटा देती हूँ ऊपर से, क्योंकि ये तो नहीं चाहिए ना आपको, इतना तो हो गया तुम लोगों का सोल्व। ओके, सो द 71.65 इंटू 10 is to power minus 5, बट वी नीड टू रिपोर्ट द आंसर इन मिलीमोल, सो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करें, हम इसको ऐसे लिख लें 10 raised to power minus 2 into 10 raised to power minus 3, इसको ऐसे लिख लूं?
लिख सकती हूँ ना? बोल दो, बोल दो, बोल दो। तो ये नीचे आ जाएगा, इसकी 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 0.71 आ रहा है। अभी भी कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। एक मिनट ना, कितना आ रहा है? यही आया था 0.716। ओके, 0.71 मिलीमोल आ रहा है क्या फिर? यस मैम 0.7165। ठीक है, एक बार मैं इसका आंसर चेक करना चाहती हूँ। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, लेट मी चेक। क्योंकि जहां तक मेरे को पता है, मैंने कल बच्चों को कराया था, तो मेरा दूसरा आंसर आ रहा था। रुक। अच्छा हाँ ठीक है, 0.71 मिलीमोल आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, उनका शायद गलत आया होगा फिर कल। ये वाला करो, ये वाला करो क्वेश्चन। उन बेचारों का गलत आया होगा आंसर। चलो ये वाला कर लो क्वेश्चन। ओके, H2S टॉक्सिक गैस विच विद रोटन एग लाइक स्मेल, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अभी सोचने की जरूरत नहीं है, क्वालिटेटिव ये तुम अपने स्कूल में करोगे। अब इसमें एसटीपी की वजह तो फिर वो वाला ले सकते हैं ना, कंडीशन प्रेशर को यस 180। यस, तो कितना लोगे? 180 एसटीपी पे कितना होता है? 180 होता है ना, 1 बार, सॉरी। तो तुम इतना ले सकते हो, ठीक है। बट जो इसका, चलो एक बार इससे सॉल्व करो। एंड द solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट। ये तुम्हें निकालना है। आ रहा है समझ में? मैम 282 बार आता है। 282 बार तब आएगा जब तुम लोग ये वैल्यू लोगे ना, तो नहीं आएगा 282 बार, तब आएगा ये वैल्यू लेके जब तुम निकालोगे, सो आंसर कम्स आउट टू बी 285। और जब तुम एग्जैक्ट लोगे ना 0.987 बार, जो कि एनसीईआरटी ने लिया हुआ है, देन आंसर कम्स आउट टू बी 282 बार एग्जैक्ट। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं 1 बार लेके सोल्व कर दूं। अगर एग्जाम में गिवन है तो अच्छी बात है, वरना तुम भी 1 बार लेके कर लेना। सो यस, 285 हाँ। सो 0.195 मोलल मीन्स क्या होता है? मीन्स 0.195 moles of H2S present in 1 kg solvent, that is 1000 gram solvent. Can I say this? हाँ, so बस निकाल लो। Partial pressure of gas is equal to KH into mole fraction of gas. So KH क्या हो जाएगा? Partial pressure, that is 1 bar, divide by chi of gas.
तो ये निकल जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट इज 0.195. अब ध्यान रखो ये बहुत कम वैल्यू नहीं है, सो यू कांट इग्नोर. 0.1 बहुत 0.2 के आसपास लगा लो, तो ये बहुत हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज वेरी लेस इन अमाउंट, सो आप इग्नोर नहीं करोगे. 0.195 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज सेम 55.55. तो इसको सोल्व कर लेना यहाँ पुट करके एंड आंसर कम्स आउट टू बी अराउंड 285 पॉइंट समथिंग. ठीक है, ठीक है. शिखा तुमने क्या लिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस? मैम एनसीईआरटी वाला दिया था. अच्छा, एनसीईआरटी में पढ़ चुकी हो शायद तुम ये. यस मैम, स्कूल में पढ़ा. अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, नाउ ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3. इसमें पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में. क्या 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 पार्शियल प्रेशर क्या? और मैं पार्शियल प्रेशर 0.01 दे रखा, उसकी जगह सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए. आपको दिया हुआ है solubility of N2 in water at 300 Kelvin and 500 torr, partial pressure is 0.01. यानी कि जब उसका टेम्परेचर गैस का 300 केल्विन है एंड 500 टोर है, तो उसका सोलिबिलिटी तुम्हें तनिष्क गिवन है एंड तुम्हें सोलिबिलिटी निकालनी है जब पार्शियल प्रेशर 750 हो जाएगा, उस केस में सोलिबिलिटी निकालनी है. सो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जीरो पॉइंट 015. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मैम P1 by P2 equals to S1 by S2. गायत्री, हाँ गायत्री. Yes. So formula to be used in this question, that is P1 by P2, because we know pressure is directly proportional to solubility. So P1 by P2, S1 by S2. Okay. So here P1 is 500, P2 is 750, S1 is 0.01 and S2 you have to, which is something you need to find out. So बस हो गया ये तो क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें, तो निकाल लो. S2 आ जाएगा 0.015 ग्राम पर लीटर. ठीक है, सो आंसर इज बी ऑप्शन. ठीक है, ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन जो भी आया था 5 मई 2024 में, ये वाला क्वेश्चन आया था. यस यस गायत्री. Ma'am, in previous question I used that method, ma'am, but I get the answer 66.6, ma'am. कितना, हाउ मच? Ma'am, 66.6 value. नहीं देखो बेटा, आई थिंक देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक. सोल्व दिस 50, ये किस पे जाएगा? 5 टेंजा पे चला जाएगा एंड ये चला जाएगा 5 फिफ्टींजा पे. तो S2 क्या हो जाएगा? 0.01 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10. ठीक है, इसका भी नीचे आ जाएगा. सो आंसर कितना आ जाएगा? 0.015 नहीं आ जाएगा? एक बार प्लीज चेक योर कैलकुलेशन वंस बेटा. Okay, ma'am. बेटा, हाँ, ओके. नाउ डू दिस क्वेश्चन नीट 2024.
गायत्री। बताओ क्या निकाला। ऑप्शन ऑप्शन बी। Option B. So the value of KH for gas A is 145. For B, it is 2 into 10 raised to power minus 5. And for C, it is 35. ठीक है? So the and क्या पूछा है? The solubility of gases. It means KH हमें पता है, we know KH is inversely proportional to solubility. So if the value of KH is high, then the solubility decreases. So only A option, इन ऑप्शन ए KH की जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है और तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी सबसे कम, तो ए की ऐसा ऑप्शन है इसमें आपको ये दिया होगा। ठीक है, तो 20 ये इसमें बच्चे क्या गलती करके आए हैं, वो दिमाग ऐसा लड़ा के आए हैं, उनको लगा 35 किलो बार है, मतलब समझ रहे हो, उनको लगा 35 किलो बार है, बट ये सबका है, मतलब आई मीन वो कह रहा है 145 किलो बार, 2 into 10 raised to power minus 5 किलो बार एंड 35 किलो बार रिस्पेक्टिवली, ये मतलब है। और बच्चे ऐसे महान है, चैलेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं 200-200 रुपए लगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो आप लोगों की गलती है, आपने पढ़ने में गलती की है उसको, बट आप लोगों ने तो ठीक किया है। ठीक है, हो जाएगा। चलो, सो अगेन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम नीट 2023। Gayatri, please try to solve this question. Assertion A is correct क्या कि helium is used to dilute oxygen in diving apparatus? Yes. Is this correct? Yes, this is correct statement. And second statement कि helium has high solubility in O2? No, ma'am. No, ma'am. Very good. So it means assertion is yes. Tanishq, तुम क्या बोल रहे हो? Same. Assertion is true, but reason is false. तो यानी कि last 2 years से the question asked from Henry's law. ठीक है, इस बार इन्होंने पूछ लिया KH की वैल्यू पे, पहले पूछ लिया था ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पे, यानी कि हेनरीज लॉ में वो दिए जा रहे हैं। सो देयर आर चांसेस कि अपकमिंग, तुम कब दोगे पेपर 2025 में क्वेश्चन आए, एंड मैंने कहा था ना दिस ईयर 2 क्वेश्चन जो है केम। सो बेसिकली एक था इसमें से आपका हेनरीज लॉ से, एंड सेकेंड वन वाज फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने करा दिया था ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर वाला फ्लोट वाला, तो वो आया था। ठीक है, तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला तो सवाल इनका फिक्स रहता है, बट अभी मान लो हेनरीज लॉ से दे रहे हैं, इनका दिमाग सटका, तो अगले साल मान लो आइडियल नॉन आइडियल से दे दिया है ना, तो वो उनके दिमाग पे डिपेंड करता है। एंड एक और चीज है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ मैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन था ना वो आया था किसमें आया था, जेई 2024 में, अभी इसी जेई 2024 में आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चन है ना, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप समझ रहे हो, एग्जामिनर ने क्या किया,
कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके जेई में दे दिया, एंड इसका जो आंसर है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, अभी मैंने जो आपको बताऊंगी वो गलत है, रॉन्ग आंसर इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो बच्चे क्या करके आए हैं, बच्चे तो महान होते हैं, आपको पता है ना, मन के सच्चे होते हैं, तो वो क्या करके आए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का रट्टा मारा, जेई में वही वाला क्वेश्चन का आंसर मार्क करके आए, और वो हो गया नेगेटिव। क्वेश्चन क्या था ध्यान से सुनना, और बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में पूरा टेबल बनाया हुआ है, मैं नेक्स्ट जब आऊंगी ना क्लास लूंगी तब वो दिखाऊंगी। सो द क्वेश्चन वाज, आपको क्या दिया था, कुछ सॉल्यूशन दिए थे एंड उनकी कंसंट्रेशन दी थी, कंसंट्रेशन वाज गिवन टू यू फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन। सो बेटा यू नो ना, व्हेन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, दैट इज जब डाइल्यूशन बढ़ेगा, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या यू कैन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। So degree of dissociation increases मतलब more number of solute particle dissociate, then can I say want of factor increases? Yes or no? बोलो ना, हाँ या ना। तो उसमें क्या था, Yes, ma'am. ABC तुम्हें 3 सॉल्यूशन दिए थे, उसमें जो कंसंट्रेशन थी इसकी 0.1 थी, 0.01 और इसकी 0.001 थी, मुझे एग्जैक्ट वो तो याद नहीं है कि क्या था, एंड उसमें ऑप्शन थे कि want to iota A is equal to iota B is equal to iota C, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल में यही आंसर iota A is equal to iota B, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया want of factor तो डिपेंड ही नहीं करेगा उस पे, कंसंट्रेशन पे, बल्कि भैया करेगा ना, कंसंट्रेशन कम करो इट मींस डाइल्यूशन कर रहे हो आप, अल्फा बढ़ा रहे हो और अल्फा इंक्रीज है मतलब इट मींस एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, एंड want of factor हमें बताता क्या, यही तो बताता है ना, टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, सो जो आंसर आना था वो ये आना था, आयोटा सी इज ग्रेटर देन आयोटा बी देन आयोटा। मैं क्वेश्चन ले आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तुम्हें ज्यादा बेटर पता चलेगा, बाकी एक ही कॉन्सेप्ट है तो मुझे तुम्हें बताना, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज योर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टेबल। सो एक बार जस्ट यू नीड टू रीड दिस, मतलब कुछ ऐसा लर्न नहीं करना, आपको थोड़ा सा डेटा के साथ खेलने आना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए। देखो इधर, कैन यू सी दिस, द वैल्यू ऑफ हीलियम गैस corresponding the value of KH corresponding to helium gas is greater than all other gases. Can you see this? सबसे ज्यादा इसकी है, it means अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो it means solubility of helium gas is less among all other gases. And what about these gases? Argon, CO2, formaldehyde, methane, ठीक है, vinyl chloride, ये भी क्या है गैसेस, और इनका आप देखो KH की वैल्यू कितनी कम है, कैन यू सी दिस, बहुत कम है, इट मींस इन गैसेस की जो सोलिबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, तो थोड़ा सा नजर में रखना, आर्गन, CO2, फॉर्मेल्डिहाइड, इनकी बहुत कम होती है KH की वैल्यू, तो यस उनका सोलिबिलिटी ज्यादा होगा। इधर देखो, इसको देखो कैसे कंपेयर करोगे, बोथ आर N2 ना, बट टेम्परेचर ये है 293, सो KH की वैल्यू 76, बट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ना, सो KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से ये पता चला कि KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको रीड कर लेना। हाँ, एक और चीज मैं आपको ये बता रही थी, कहाँ गया, मैंने कहा था कि कहाँ गया, कि KH इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड सोलिबिलिटी डिक्रीजेस, यही बोला था ना मैंने, है ना। सो मैंने एक चीज बोली थी तुम लोगों को कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर सोलिबिलिटी डिक्रीजेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यही पढ़ाया था मैंने, है ना। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सोलिबिलिटी डिक्रीजेस, एंड वी नो द सोलिबिलिटी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ KH इज इंक्रीजेस। तो ये यहीं से आया था, ये वाला पॉइंट जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने बताया, ठीक है। चलो, सो द चैप्टर is finally finished from my end, and please complete this chapter from your side in 2 to 3 days, ठीक है, because अभी तो अपकमिंग जो अपना संडे आ रहा है, कल तो तुम्हारा बायो का टेस्ट है, बट 9th of June को you have complete grade 11 syllabus. I hope you have complete your target which was given by me, that is your mole concept and उसका periodic का हो गया क्या, पीरियोडिक का एक टॉपिक बचा, थोड़ा थोड़ा रहता है, हम पीरियोडिक का बचा बस वो वाला तो। अच्छा पीरियोडिक कर ले बेटा, एंड गायत्री प्लीज यू आल्सो नीड टू कंप्लीट, ठीक है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम, ओके।
ठीक है, तो यही था मेरी साइड से। एंड क्वेश्चन तो भरमार है, जितने भी कर लो। अपन ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए भाई, 8 दिन लगा दे इस चैप्टर को। ठीक है, तो ठीक है। सो प्लीज एक बार समराइज कर दो, देन मैं आपको छोड़ दूंगी। एंड बेटा एक चीज और, दिस इज योर डीपीपी, 5 क्वेश्चंस एंड उसका आंसर मैंने दिया हुआ है। एंड दीज आर अनदर 6 क्वेश्चन, आंसर इज ऑल्सो गिवन टू यू, दिए हुए हैं। तो ये आपको करना है 11 क्वेश्चन। ठीक है, सो यस। सो गायत्री, कैन यू टेल मी what we have done in today's class? So first we see the solution of gas in liquid. No, first what we did at first, सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले क्लास में आते ही क्या किया हमने? Revise about the association and the want of factor. Revision assessment, very good. Revision assessment questions किए थे हमने, very good. And after that, Solution of gas in liquid. very good. Solution of gas in liquid. Okay. Henry's law. Can you tell me the Henry's law formula? कितने फॉर्मूले मैंने बताए थे? एंड ऑल्सो शिखा, आप मुझे बताओगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ गैस? यस मैम। ठीक है, और तनिष्क तुम क्या बताओगे? कुछ बच्चा ही नहीं बेटा तेरे के तो कोई बात नहीं, तुम सुन लोगे दोनों का है। हाँ बताओ भाई, चलो 2 फॉर्मूले गायत्री बताएगी एंड 2 वो बताएगा तनिष्क। यस गायत्री, टेल मी द फॉर्मूला। यस गायत्री। One partial of gas is equal to Henry constant and in हाँ वेरी गुड बेटा। into number of मोल फ्रैक्शन into ऑफ गैस इन, अच्छा सेकंड फॉर्मूला गायत्री। one partial of gas is equal to constant Henry constant yes, number of moles of gas divided by number of moles of solvent। हाँ तनिष्क, बाकी के 2 बताओ। M is equal to Kp and pressure is directly proportional to solubility. Yes. That means P1 upon P2 is equal to S1 upon S2. Okay. Now Shikha, it's your turn. Effect of temperature on solubility of gas. यस मैम। क्या होता है? When the temperature increases, equilibrium will shift in backward direction. And when the temperature decreases, equilibrium will shift in the exothermic direction, forward direction. So can I say this? कि when temperature increases, solubility decreases. Yes, ma'am. So yes, बस यही तुम्हें बताना था। ठीक है? And Shikha, what was the relationship between KH and temperature and solubility? When the temperature increases, KH increases or decreases? Increase, And solubility decreases. decreases। ठीक है, तो ये बस कर लेना और कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा बहुत इजी है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड पहले बता रही हूँ यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं, आएंगे भी 2025 में। सो ये क्वेश्चन ये आएगा 12 नंबर का चैप्टर। एंड जनरली स्टूडेंट्स विल फाइंड डिफिकल्टी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो जैसे सोल्यूशन किया है वैसे ही करेंगे। सो आई नीड 7 लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस। और 7 यानी कि एक लेक्चर कितने घंटे का हो गया? 1.5। अब देख लो कितने घंटे चाहिए अपने को, कितने का चाहिए बताओ? 10 घंटे, 10 घंटे। ठीक है, सो इतने लेक्चर्स चलेंगे अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। एंड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो भर भर के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे पेपर। याद रखना 15 तो मिलेंगे ही मिलेंगे हर क्लास के बाद, क्योंकि इसमें बेटा ये चैप्टर वीक तभी रह जाता है बच्चों का, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड वो आपको प्रैक्टिस करना है। तो जब तक ये स्टार्ट नहीं होता तब तक अपना निपटा लो ये पूरा सोल्यूशन चैप्टर, आराम से करो, मस्त मजे से क्वेश्चन करो, क्योंकि मुश्किल नहीं है सोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच तीनों को फॉर अटेंडिंग माय क्लास एंड लिसनिंग टू मी। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।